कम इन सर? आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। अमन साहू, यस अपना परिचय बताइए तो। सर, मेरा नाम अमन साहू है। मैं बेमेतरा जिले के नांदगढ़ तहसील अंतर्गत गांव महीना का रहने वाला हूं सर। मैंने अपनी स्कूलिंग सर मयूर शिशु मंदिर भाटापारा से पूर्ण किया। उसके उपरांत मैंने अपना ग्रेजुएशन बीए में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से पूरा किया और वर्तमान में मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। ये आर्ट्स में आपको रुचि थी क्या शुरू से? नहीं सर, 12वीं के बाद क्या है, मेरा जो रुझान है सिविल सेवा की ओर हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि पाठ्यक्रम में मानविकी सब्जेक्ट का योगदान ज्यादा है, तो मैंने साइंस से आर्ट में 12वीं से आपने तय कर लिया था कि प्रशासन हाँ, मुझे प्रशासन में जाना है। गुड। बी टेक नहीं के कम से कम। अच्छा किया, ठीक है। चलो ये बताओ, ये एनआरसी बहुत सुनते हैं, क्या है? सर ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है सर। ये जब नागरिकता से संबंधित CAA लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो उस समय सर ये चर्चा में था। वर्तमान में सर मैं इस विषय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। CAA जानते हैं क्या? हाँ सर, CAA जान रहा हूँ सर। सर जो भारत का नागरिकता संबंधी कानून है सर, तो इसमें संशोधन किया गया 2019 में, जिसके अंतर्गत जो भारत के पड़ोसी राज्य है उसमें माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जैसे हिंदू है, सिख है, पारसी, जैन, बौद्ध, इस धर्म से संबंधित लोगों को भारत में नागरिकता संबंधित रियायतें दी गई है। अच्छा, बीए में आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा है क्या? क्या विषय? हाँ सर, मेरा राजनीति विज्ञान है, हिंदी साहित्य है और अर्थशास्त्र है। राजनीति विज्ञान पढ़ा है आपने? हाँ। थिंकर पढ़े होंगे उसमें? हाँ सर, पढ़ा हूँ सर। कौन सा थिंकर आपको अच्छा लगा? सर भारतीय विचारक में सर मुझे कौटिल्य अच्छा लगा। ओवरऑल सर, ओवरऑल में भी कौटिल्य है सर। अच्छा, कार्ल मार्क्स नहीं पढ़ा आपने? सर पढ़ा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स नहीं अच्छा लगा? नहीं सर, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? हाँ क्यों नहीं सर, अच्छा लगा? सर वो केवल जो है आर्थिक निर्धारणवाद को ही जो सामाजिक परिवर्तन है, या केवल आर्थिक कारक को ही सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण के रूप में देखता है, इसलिए सर मैं उनको। तो गलत कहाँ है? सही भी तो है। नहीं सर, मैं आर्थिक बोला कि सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारणों बोलते हैं। हाँ, तो सामाजिक परिवर्तन देखे ना, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति उसी हिसाब से सामाजिक परिवर्तन आता है सर। लेकिन कार्ल मार्क्स ने केवल अर्थव्यवस्था को ही माना है। मैं मानता हूँ कि अर्थशास्त्र के साथ साथ वहाँ की जो राजनीति है, सांस्कृतिक जो आधार है, वो भी महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं सामाजिक परिवर्तन में। नहीं, वो तो उसको भी मानते हैं, लेकिन बोलते हैं मेन बेस समाज और समाज की व्यवस्था, संस्कृति सब अर्थ से प्रभावित होता है बोलते हैं। हाँ। तो आप नहीं मानते ऐसा? नहीं सर, नहीं। अमन साहू जी, शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सर शिवनाथ नदी का उद्गम सर मोहला मानपुर जिले के अम्बागढ़ तहसील अंतर्गत सर पानाबरसी पहाड़ी से हुआ है सर। और कहाँ जाके मिलती है, किससे मिलती है? हाँ सर, शिवनाथ नदी जो है शिवरी नारायण में महानदी में जाके विसर्जित होती है सर। यहाँ से आप रायपुर जाते हैं जी इंटरव्यू के लिए? जी, बिलासपुर से। जी। तो शिवनाथ नदी को कितने बार क्रॉस करोगे आप? सर एक ही बार सर। फिर 2 बार? नहीं सर, अगर मैं नेशनल रोड रूट से जाता हूँ सर, मैं ये नेशनल हाईवे 130 होते हुए, तो उसमें सर मैं नांदगढ़ बस में क्रॉस करूँगा सर। ठीक जी। आप बेमेतरा जिला से है ना? जी। बेमेतरा जिला में एक बम्बू टावर के बारे में बहुत चर्चा में रहा है। जी। किसने बनवाया है इसको? बनाया किसने? सर बेमेतरा जिले में ग्राम कठिया में सर, वहाँ पे बम्बू टावर, जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने हाल ही में किया है सर। और ये विश्व का सबसे उच्चतम बम्बू टावर है। और सर आपने पूछा निर्माण किसने कराया? हाँ, किसने बनाया है? बनाने वाला आर्किटेक्ट जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है? सॉरी सर, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, टावर बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये सर कि जो हमारे जो इसमें सर ग्रीन टेक्नोलॉजी को सर, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ जो है बांस प्रधान है, तो जो लघु वन जो हमारे वन प्रोडक्ट हैं, तो उसको सर हम टेक्नोलॉजी में शामिल करें और उसका अधिक प्रयोग करें। वही तो टावर का उपयोग क्या रहता है? क्या टेक्नोलॉजी में क्या उपयोग रहता है? देखिए बाबा, उसको बनाने में 10-12 लाख रुपए खर्च हुए हैं, काफी बांस लग गए हैं। हाँ, तो उसमें क्या लाभ मिल सकता है? टावर क्यों बनाते हैं? सर वो कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए। संचार? हाँ, संचार।
आपके पापा जी भगवती प्रसाद साहू जी है ना? जी अभी नवरात्र का सीजन भी चल रहा है। हाँ भगवती माँ दुर्गा के 9 रूप माने जाते हैं। हाँ जी जी सर। आज कौन सा रूप है? सर आज माँ कात्यायनी सर, षष्ठम दिवस है सर। और अंतिम जो दिन रहता है वो कौन सा रूप होता है? माँ सिद्धिदात्री का। और पहला दिन? इसमें सर शैलपुत्री। ये 3 वर्ड बता रहा हूँ, उसका डिफरेंस बताइए। ओके। प्रोजेक्ट, डैम और बैराज। प्रोजेक्ट, परियोजना, बांध और बैराज। ओके सर। सर जो बांध है सर, बांध का निर्माण जो है पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। पहाड़ को बांधकर या फिर हम जो सीमेंट है, कंक्रीट है सर, उससे करते हैं सर। और सर जो सामान्य क्षेत्रों में प्रवाहित हो रही नदी है तो वहाँ पे अगर उसको बांध रहे हैं सर तो वो कहलाता है बैराज। और सर परियोजना जो है, परियोजना ओवरऑल है सर। उस परियोजना में सिंचाई है, विद्युत, जल विद्युत है, इसके अलावा जो मत्स्यन है वो भी शामिल होती है सर इसमें। ठीक। छत्तीसगढ़ की 5 योजनाएं बताएंगे वर्तमान में जो चल रही है? ओके जी जी सर जी। सर पहला है कृषक उन्नति योजना, दूसरा सर महतारी वंदन योजना, और सर इसके अलावा रामलला दर्शन योजना। सर अभी 3 ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोलकाता रेप केस अभी हुआ था, जी जी, है ना? उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है पूरे देश पर। जी। तो उसमें सारे डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, विरोध जी। किया, और वो अपने काम पर नहीं गए। तो आप डॉक्टर के पक्ष में हैं या उसके पक्ष में, कि डॉक्टरों को वापस काम पे जाना चाहिए या डॉक्टरों को हड़ताल करना चाहिए? सर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना राय रखी सर कि डॉक्टरों को अपने काम में वापस जाना चाहिए सर। और मेरा मानना है सर कि क्योंकि सरकार को जल्द से जल्द डॉक्टरों की मांग को माननी चाहिए, और साथ ही साथ जो डॉक्टर है उसको काम पे वापस आना चाहिए। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, आप वर्तमान कोलकाता उसी लोकेशन पर स्थित थे, आप एक पद पे हैं, जी, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, और आपके सामने जो केस है आपको तुरंत सॉल्व करना है। डॉक्टर पूरे प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए हैं, आप उसको हैंडल कैसे करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं जो डॉक्टर के जो लीडर होंगे सर, उनसे मैं बात करूंगा सर, और उसके बाद उनको पूरी तरह से आश्वस्त करूंगा कि आपके मांगों को मैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और उनको मैं परसुएट करूंगा सर कि सबसे पहले जीवन है, अर्थात लोगों की जान बचाना बहुत जरूरी है। तो सर मैं उनको पूरी तरह से मनाने की कोशिश करूंगा सर। क्या मनाएंगे? कि आप वापस काम पे चलिए। चलिए। चलिए, ठीक है, थैंक यू।